हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 9 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या किया था, प्लानिंग की थी, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की थी, प्लानिंग की फीचर्स की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग करेंगे। लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की? सबसे पहली लिमिटेशन है हमारी, प्लानिंग लीड्स टू रेजिडिटी। रेजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। प्लानिंग क्या करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अपना एक वेल डिफाइंड हमारा प्लान है और प्लान के अकॉर्डिंग हम अपना काम के लिए जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। बट क्या होता है, मैनेजर फ्यूचर के एक्शन के बारे में नहीं सोचता है, आगे के जो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं उसके बारे में नहीं सोचता है। तो दैट्स वाई आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब उसको आगे के सर्कमस्टांसेस सोच के चलना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी चाहिए कि भाई आगे कुछ भी हो सकता है, आगे के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि प्लानिंग लीड्स टू एजिलिटी, मतलब वो आगे के बारे में नहीं सोचेगा, आगे के सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं सोचेगा। फॉर एग्जांपल उसने कोई भी प्लान कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किसी की डेथ हो गई। अब वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, किसी की डेथ होना वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अब डेथ हमारे हाथ में नहीं है तो दैट्स वाई आगे के फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस को सोच के हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। रेजिडिटी मतलब कठोर नहीं रहना चाहिए। आगे का सोच कर, मतलब ये नहीं कि हम पूरा ही आगे का सोच कर आगे की सारी चीज़ें प्लान कर ली हमने, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी, कई बार क्या होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग कहीं भी कुछ भी नहीं चलता है। हमें मतलब हमने कुछ चीज़ प्लान कर ली और हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट वर्क इन डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, गतिशील होता है। डायनेमिक जो प्लानिंग है वो डायनेमिक नेचर के अंदर काम नहीं करती है। जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो, मान लीजिए इन्वायरमेंट बार बार आपका चेंज हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो दैट्स वाई वहाँ पे प्लानिंग कैसे काम करेगी, फ्यूचर के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए ही होती है। अब चीज़ें चेंज हो गई तो वो प्लान काम ही नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कई बार बोल दिया जाता है कि आप जैसे किसी की शादी आ रही है और उसके लिए हमने बहुत सी प्लानिंग कर ली कि हम ये पहनेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट फॉर एग्जांपल वो शादी कैंसिल हो गई तो आपकी प्लानिंग, आपका मतलब मूड ऐसा हो जाएगा कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वो चीज़ डायनेमिक है, वो नेचर के अंदर नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई तो भी वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो कई बार क्या होता है कि मौसम की वजह से आप नहीं जा पाते हो, इन्वायरमेंट चेंजेस हो गए, तो जो प्लानिंग है वो डायनेमिक नेचर के अंदर, डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं करेगी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो नई नई क्रिएटिविटीज़ को रिड्यूस कर लेती है, क्योंकि हम प्लानिंग जो वो फ्यूचर के लिए पहले ही करके बैठ जाते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हम कुछ नया करने की सोचते ही नहीं है। वो हमारी जो क्रिएटिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर देती है। हम ये मतलब सोचते ही नहीं है कि हम पहले ही प्लान करके बैठ जाते हैं कि हमें आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस हमारी फ्यूचर प्लानिंग हो गई है। बट हम फिर कुछ नया जो आता है, कुछ नया सोचते ही नहीं है कि कुछ नया हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। जो प्लानिंग है वो टॉप मैनेजमेंट जो हमारी होती है, टॉप मैनेजमेंट जो हमारी है उसकी एक्टिविटी है। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप में जो पीपल रहते हैं, जैसे जो मैनेजर है या फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं या फिर जो ऊपर के जो मैनेजमेंट होते हैं, उसकी ड्यूटी होती है प्लानिंग। टॉप मैनेजमेंट काम करती है प्लानिंग के लिए। अब जो हमारे नीचे के एम्प्लॉय रह गए, वर्कर्स हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आ गए, यहाँ पे वर्कर्स आ गए। अब ये क्या, इनकी जो क्रिएटिविटी है, ये इनका जो माइंड है वो तो उस प्लानिंग के अंदर काम किया ही नहीं ना, उस चीज़ को तो, वो क्रिएटिविटी को तो रिड्यूस कर रही है वो चीज़। अब फॉर एग्जांपल इसने बोला है कि यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स। मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर ली, भाई कोई भी प्लान्स है वो सेटअप कर लिए, उसके बाद जो नीचे के जो बचे हुए मेंबर वो क्या करेंगे, वो उस प्लान को फॉलो करेंगे, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो मिडिल मैनेजमेंट है और जो अदर डिविजन्स हमारी रह गई हैं, वो उनके जो प्लान्स होते हैं, उनके खुद के जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो इनको दे ही नहीं सकते हैं। अब उनकी आइडियाज़ को रिड्यूस करती है प्लानिंग।
इसके बाद है ह्यूज कॉस्ट। जब हम किसी भी चीज़ को प्लान करके चलते हैं, जब हम फ्यूचर के अंदर प्लानिंग करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए। उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है, फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमें लगती है जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर प्लान्स के लिए मतलब मान लीजिए हमने फ्यूचर के अंदर कोई भी, जैसे हम मान लेते हैं कि हमने कोई भी बड़ी सिटी के अंदर हमने प्लान कर रखा है कि हम अपना 2 BHK या 4 BHK घर लेंगे, तो उसके लिए हम पहले से हमें सेविंग्स रखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास उसके लिए बहुत ह्यूज कॉस्ट लगेगी आगे की प्लानिंग के लिए। इसके अंदर क्या होगा कि व्हेन प्लान्स आर ड्रोन इन द कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन। जब हम प्लान ड्रॉ करते हैं तो कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके अंदर प्लानिंग के अंदर अपना जो बजट होता है, बजट को सेट करते हैं कि हमारा बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर आगे की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, ह्यूज कॉस्ट लगेगी। इसके बाद है प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करेंगे, हम मान लीजिए एक बंदा है वो किसी भी चीज़ के बारे में प्लान कर रहा है, तो उसको प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो सेटअप करेगा सारी चीज़ों को, सब चीज़ें करेगा, मैनेज करेगा लोगों को कि किसको क्या काम करना है, किसको नहीं करना है। तो वो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी और वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके अंदर समटाइम्स प्लान ड्रोज टू मेक सच ए मच टाइम एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग ये नहीं कि हमें गारंटी सक्सेस मिलेगी ही नहीं या नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है, हमने मान लीजिए फॉर फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ली। फ्यूचर चाहे हम कितना भी प्लान करके चल लें, फ्यूचर हमारा स्टेबल नहीं होता है, फ्यूचर चेंज हो सकता है। फ्यूचर के अंदर क्या पता, हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दैट्स वाई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी प्लान बनाए उनको हमें उनके अंदर हमें सक्सेस मिले। प्लानिंग ये नहीं कि हमें उस चीज़ के अंदर सक्सेस ही मिलेगी, वो गारंटी सक्सेस नहीं देती है कि हमें गारंटी है कि आपको आगे के लिए हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ प्लान आर प्रॉपरली ड्रोन अप द इम्प्लीमेंटेड। सक्सेस तभी मिल सकती है जब हमने जो प्लान किया वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ। मान लीजिए हमने कोई भी प्लान ड्रॉ किया है, अब जिसने प्लान ड्रॉ किया है या फिर जो हमने मान लिया कि हम ये बोलते हैं कि जो मैनेजर है वो हमारा अच्छा काम करता है, उससे हम काम करवा लेंगे, वर्कर्स हमारे अच्छे काम करते हैं, हम उनसे काम करवा लेंगे। बट क्या हुआ कि मैनेजर को ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मैनेजर ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो ज़रूरी नहीं है अब हम दूसरा मैनेजर लेके आएंगे वो उसी तरीके से काम कर पाए, उतनी ही एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो प्लानिंग जो है, आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो गारंटी नहीं है कि वो हमें सक्सेस देगी या नहीं देगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसी प्रोसेस होती है प्लानिंग के अंदर, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको सेट करेंगे। हमारा जो गोल है उस गोल को सेट करेंगे। गोल को सेट करने के बाद हम ये देखेंगे, मतलब हमारा सबसे पहले जब हम प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि हमारी जो हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको कैसे हम करें, हमारा प्लान कैसे हमें उसको करना है। उसके बाद वो क्या करेगी, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस। वो क्या करेगी, प्रीमिसेस डेवलप करेगी, नए नए, मतलब जो हमारी उसके ऑब्जेक्टिव के जो हमारे प्रीमिसेस हैं उनको डेवलप करेगी। प्लानिंग है वो फ्यूचर का कंसर्न करती है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन, जो असर्टेन है। एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग इन कंजेक्टरी अबाउट वट मीट हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि हर एक प्लानर को ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या फ्यूचर में हो सकता है। एंड द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जो मैनेजर उसको कुछ एजम्पशंस बना के रखनी पड़ती है फ्यूचर के लिए। एंड द एजम्पशंस कॉल प्रीमिसेस, जो एजम्पशंस होती हैं जो फ्यूचर के लिए पहले से ही हम जो प्लान करके चलते हैं उनको बोलेंगे हम प्रीमिसेस, वो होते हैं प्रीमिसेस। इसके अंदर क्या होगा, द बेसिक मटेरियल में बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड द प्रीमिसेस और assumptions must be same and all should be the total agreement on them. And the manager involves the planning should be formal with the use of the some assumptions
कुछ अजम्पशंस का यूज़ करके वो प्लानिंग करता है, डेवलप करता है प्रीमिसेस आगे के लिए, जो फ्यूचर के लिए जो अजम्पशंस होती हैं वो डेवलप करता है, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट प्रीमिसेस। पहले ही फ्यूचर के लिए सोच के चलता है। हम प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, पहले ही फ्यूचर के लिए सोच के चलते हैं। अब मैंने देखो, मैं कहीं जा रही थी आज, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि आप लोगों के लिए 30 डेज सीरीज स्टार्ट कर रखी, तो पहले वो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं रेडी होने के बाद फिर मुझे ध्यान आया, तो मैं भी रेडी होने के बाद वीडियोज़ बना रही हूँ। उसके बाद मैं कहीं जाऊँगी जो मुझे जाना था। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट क्या है, ये थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब हम प्रीमिसेस हमने डेवलप कर ली कि आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम आगे के लिए फ्यूचर डेवलप कर रखे हमने प्रीमिसेस। उसके बाद हम जो आइडेंटिफाई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव, उसके लिए अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, जो और अलग से कोर्सेज हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम मान लीजिए ये नहीं मिलेगा हमें, ये कर सकते हैं, तो अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हम आइडेंटिफाई करके चलेंगे उसके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवेलुएट अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमने कोर्स सिलेक्ट किए हैं, जितने भी हमने कोर्स सिलेक्ट किए उनको इवेलुएट करना कि भाई वो मतलब उनको उनमें से कौन सा बेस्ट है। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट, जो बेस्ट अल्टरनेट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसको इवेलुएट करके देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वेट एंड कोइंस एंड बेस्ट अल्टरनेट। ईच कोर्स विल बी मैनी वेरिएबल विच इज़ वेटेड अगेंस्ट ईच। जो हमारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं उसको देखेंगे, नेगेटिव एक्सपेक्ट हैं उनको देखेंगे, इवेलुएट करेंगे हर चीज़ को। जो हमारे नेगेटिव एक्सपेक्ट्स हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे, इवेलुएट करके देखेंगे कि भाई हाँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जो हमारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं उनको सबको, मतलब ये नहीं होता कि हमें बोला जाता है कि हमें अच्छाई के साथ बुराई भी सोचनी चाहिए। अगर हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमें उसके साथ नेगेटिव सोचना चाहिए। क्या पता ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए हमने कोई अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप मास्टर डिग्री के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो मान लीजिए आपने सोच लिया कि फॉर एग्जांपल आपसे मास्टर डिग्री अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, आप उसके मास्टर डिग्री होने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपके पास एक अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। आप इवेलुएट करो एक अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बारे में ये नहीं कि मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, बट इन ए माइंड हमारे पास एक नेगेटिव थॉट होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हुआ तो, या फिर ऐसा हो गया तो हम अल्टरनेट कोर्स ऑफ इवेलुएट करेंगे उन अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट। जो हमारा बेस्ट अल्टरनेट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो हमें बेस्ट अल्टरनेट हमें मिलेगा उसको क्या करेंगे, दिस इज़ द रियल पॉइंट इन डिसीजन मेकिंग। जहाँ पर हमें क्या लेंगे, हम अपना जो डिसीजन होता है उसको डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा अल्टरनेट हमें देखना है। डिसीजन मेकिंग जो हमारा बेस्ट पॉइंट है, ये इसके अंदर हम अपना डिसीजन लेंगे। एंड द बेस्ट प्लान हैज़ बीन अडोप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसके अंदर हम बेस्ट प्लान को अडोप्ट करेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हमने बेस्ट प्लान हमारा चूज़ किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके फंक्शन के अंदर लेके आएंगे। दिस इज़ द स्टेप वेयर विद मैनेजर फंक्शन ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर्स। दिस स्टेप इज़ कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन। इसके अंदर क्या होगा, हम पुट करेंगे हमारे जो प्लान है उसको एक्शन के अंदर, हमारे प्लान है उसको एक्शन के अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर हम एक्शन लेंगे, हमें जो काम करना है उसके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉलो अप एक्शन। जो हमने एक्शन लिया है उसको हम फॉलो अप करेंगे टू सी वट एवर प्लान आर बीइंग बी इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है वो हमारी प्लानिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं हुआ, और उसके अंदर हम जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारी फिर से प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट premises, identify alternate course of action, evaluate alternate courses, selecting an alternate, implementing the alternate and follow up action। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ प्लान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर हमारे दो टाइप से इसको हम डिवाइड करेंगे, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। दो तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। सिंगल यूज़ प्लान के अंदर क्या आएगा, जो वन टाइम के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है, वन टाइम इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो हमारे होते हैं उनके लिए हम सिंगल यूज़ प्लान का यूज़ करते हैं। सिंगल यूज़ प्लान इज़ डेवलप फॉर अ वन टाइम इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स। वन टाइम इवेंट्स और प्रोजेक्ट के लिए इसको हम डेवलप करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। बजट हमारा एक ही साल में एक ही बार पास किया जाता है, वन टाइम बजट होता है हमारा, एक ही बार पास किया जाता है, हम बजट को एक ही बार पास करते हैं। एंड इसके अंदर क्या होगा, दिट कंसिस्ट ऑफ इंक्लूडिंग इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एंड कंट्रीब्यूटिंग ऑफ सिंगल यूज़ प्लान।
इसके अंदर हम सिंगल यूज़ प्लान का यूज़ करेंगे। इसके बाद स्टैंडिंग प्लान के अंदर क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एन एक्टिविटी दैट अक्कर रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो रेगुलरली अक्कर्स होते हैं हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि पॉलिसीज़ होगी, प्रोसीजर हो गए, मेथड्स, रूल्स वगैरह जो हमारे रेगुलरली अक्कर होते हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे स्टैंडिंग प्लान के अंदर। इनको प्रोसीजर, पॉलिसीज़, मेथड्स एंड रूल की मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन आपको करवाती हूँ। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप हमारा प्लानिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो ये क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सेट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देयर फॉर द सेट द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन जो हमारी होती है मैनेजमेंट की, लाइक हम रीच करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो सेट करना पड़ता है। इसको हम प्लान के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लान क्लासीफाई किया गया, सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। नई नई जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्या करेंगे, हम स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है। स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड बोर्ड ऑफ कंसर्न एंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस फ्यूचर। जो हमारी डिसीजंस हैं, स्कोप है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो बिज़नेस है उसको चलाना है। अगर हमें अपना जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो हम उसके अंदर क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हमारा बिजनेस जो चलाना है हमें। उसके बाद क्या होगा, पॉलिसीज़। स्ट्रेटजीज़ के बाद हम पॉलिसीज़ निकालेंगे। ये नहीं होता है कि हम पॉलिसी निकालते हैं कई बार कि हमारे बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए, कोई प्रोडक्ट को अच्छे से उसकी सेल करवाने के लिए पॉलिसी निकाली जाती है कि बाय वन गेट वन फ्री। तो उस तरीके से हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी हमारे बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट्स एंड गाइड थिंकिंग ऑफ चैलेंजेस। हमें चैलेंजेस के बारे में बताती है कि आगे हम हमारे पास क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। गाइड करती है एक्शन एंड डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रेटजी। हम किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ के लिए हमें गाइड करेगी, हमें डायरेक्शन देगी, डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या करने में हेल्प करती है, हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करती है, हमें गाइड करने में हेल्प करती है, गाइड करती है हमें। एंड जो हमारे जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हमारी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, उनको इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो, जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं वो हेल्पफुल रहती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वो है प्रोसीजर। उसके बाद पॉलिसीज़ को बनाने के बाद, जब हम पॉलिसीज़ बना चुके हैं उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, अगला जो हमारा स्टेप है, रूटीन स्टेप एंड हाउ कैरीज एन एक्टिविटी। उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे कैरी करेंगे वो होगा हमारा प्रोसीजर। कैसे हम उसको, किस मैनर के अंदर उसको वर्क को हम परफॉर्म करेंगे, उस वर्क परफॉर्म करने के दैट दे डील्स द एक्सटेंड मैनर इन विच द वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड। उस वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे हम प्रोसीजर। प्रोसीजर एक स्पेसिफाइड स्टेप होता है जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंदर फॉलो किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रोसीजर के बाद मेथड। उस किस मेथड से हम उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। मेथड प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब्ड वे एंड मैनर ऑफ टास्क। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क जो हमारे पास टास्क हमें मिला है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे। हम एक बेस्ट से बेस्ट मेथड चूज़ करेंगे टू परफॉर्म आवर टास्क, उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद उसके अंदर कौन से रूल यूज़ किए जाएंगे, रूल्स जो स्पेसिफाइड स्टेटमेंट हैं, जो उसको काम करने के लिए हम कौन से रूल्स के यूज़ करेंगे। रूल्स आर स्पेसिफाइड स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन। क्या बताते हैं रूल्स हमें कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें जो काम है वो किस तरीके से करना है। व्हाट इज़ टू बी डन, हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हम करेंगे। टू बी डन वो हमें बताएंगे रूल्स, मतलब कि हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म करेंगे, वो सब चीज़ें हमें रूल्स बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या होगा, ये डील करेगा जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आउटलाइंस होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड टास्क हैं, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज हैं, रिक्वायर्ड जो बजट के अंदर इम्प्लीमेंटेड कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको प्रोग्राम करेंगे। हर चीज़ को हम उसके अंदर प्रोग्राम करेंगे। हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा लास्ट स्टेप, जो हमारा है बजट। हम अपना बजट फिक्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, लास्ट स्टेप क्या होगा, बजट। हम क्या करेंगे, बजट इज ए स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमें न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर हमारा जो भी डाटा होता है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारा इतना बजट है, हमें इतने पैसे हमारे पास हैं। एंड बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड रिक्वायर टू फैक्ट्री एंड वीक, जो हमारे प्रोडक्शन टाइम है उसको बताता है बजट जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द आइटम्स ऑफ नंबर, जो हमारे नंबर के फॉर्म में जो भी आइटम्स होते हैं
उनको रिप्रेजेंट करने में हमारे जो बजट होता है वो हेल्पफुल रहता है। बजट हमें दिखाता है कि हमारा जो आइटम्स और हैं नंबर के फॉर्म में, उसको दिखाता है। इसी के साथ जो हमारा जो 4th चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। प्लानिंग का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अगली जो वीडियो है डे 10 के अंदर हम अपना जो 5th चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।